रैली आज अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली से 70 साल आजादी याद करो कुर्बानी अभियान की करेंगे शुरुआत। आजाद के स्मारक पर जाकर शीश भी नवाएंगे। चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद भावरा से 10 किलोमीटर दूर झातेराणा गांव में जनसभा करेंगे मोदी। रैली को लेकर बड़ी तैयारी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा 70 साल आजादी जरा याद करो कुर्बानी अभियान के तहत 12 अगस्त से पूरे देश में 150 जगहों पर जाएंगे सरकार के मंत्री। मणिपुर की आयरन लेडी रोम शर्मिला आज वहां की अदालत में तोड़ेंगी 16 साल का उपवास खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत से रहा होंगी। आज आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन मौद्रिक नीति की करेंगे समीक्षा। राजन के कार्यकाल की आखिरी समीक्षा होगी। बुलंदशहर में मां बेटी से गैंगरेप में शामिल मुख्य आरोपी सलीम बावरिया समेत 3 गिरफ्तार। मेरठ के मवाना से हुई गिरफ्तारी। बुलंदशहर गैंगरेप केस में सभी 6 आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर का रहने वाला है मुख्य आरोपी सलीम बावरिया। मेरठ जोन के आईजी का दावा, पकड़े गए तीनों आरोपी 6 मार बावरिया गिरोह के सदस्य। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर गैंगरेप की घटना पर लिया संज्ञान। एसएसपी से मांगी रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा मामले की क्यों न कराई जाए सीबीआई जांच। 10 अगस्त को अगली सुनवाई। राजस्थान के झालावाड़ में उफनती धारा में पुल पार करते समय 3 युवक बाइक समेत पानी में बहे। कई घंटे बाद ग्रामीणों ने जान पर खेलकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। जबलपुर बरगी बांध के 16 गेटों से पानी छोड़े जाने से नरसिंहपुर में नर्मदा उफान पर कई इलाके जलमग्न। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने से गुरदासपुर में सीमा से सटे कई इलाके बाढ़ की चपेट में। कई गांवों का शहर से टूटा संपर्क। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। राजस्थान के झालावाड़ में उफनती धारा के पास जान जोखिम में डाल सेल्फी लेते दिखाई दिए लोग। प्रशासन को हादसे का इंतजार। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 48 घंटे से हो रही बारिश से कई इलाकों में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एयरफोर्स ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। राजस्थान के काली सिंध और कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने से धौलपुर में चंबल नदी उफान पर। 40 से ज्यादा गांव में बाढ़ का खतरा। ऋषिकेश से 25 किलोमीटर दूर बैरागढ़ गांव में पुल नहीं होने से लोगों पर मुसीबत। जान जोखिम में डाल स्कूल जाती हैं छात्राएं। रांची में सोमवार को हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में जल जमाव से लोगों पर मुसीबत। बीकानेर में भारी बारिश से दाऊजी रोड पर स्थित 2 मंजिला इमारत गिरने से अफरा तफरी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के गोंडा में बाढ़ का तांडव जारी। कई गांव बाढ़ की चपेट में, लोगों को बेघर होने का खतरा। भारी बारिश से हरिद्वार में उफान पर गंगा निचले इलाकों में रह रहे लोगों की बड़ी मुसीबत। यूपी के बाराबंकी में घाघरा में उफान से कई गांव में कटान का खतरा। सरकारी स्कूल का हिस्सा ढहा। नदी से उफान में आने से चरसड़ी में समाया। अधिकारी और कर्मचारी मौके से हुए गायब। 7 गांव में डूबने का खतरा। पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत कई जगहों पर भारी बारिश के कारण पानी भरने से कोलकाता में सड़कों पर दिखा जाम। यूपी के सहारनपुर में रेप में नाकाम रहने पर महिला को उसके पड़ोसी ने जिंदा जलाया। अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। आरोपी अब भी फरार। महाराष्ट्र की सांगली में रेप पीड़ित महिला की खुदकुशी पर बवाल है। एमएनएस की महिला कार्यकर्ताओं ने पेशी के दौरान आरोपी की जमकर की पिटाई। मुजफ्फरनगर में एक महिला से गैंगरेप के बाद अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला। पुलिस में दर्ज हुआ मामला। यूपी के बलरामपुर में दिव्यांग लड़की से घर में घुसकर रेप। आरोपी गांव का ही रहने वाला। अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। गाजियाबाद में पत्नी ने अपने भतीजे के साथ मिलकर की पति की हत्या। महिला के भतीजे से थे अवैध संबंध। उत्तराखंड के रामनगर में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से एक मजदूर की मौत, 2 बुरी तरह से घायल। ग्वालियर में बैंक में पैसे जमा करने जा रहे पेट्रोल पंप के कैशियर से 3.5 लाख की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 10,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया सरपंच। लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। बीकानेर में बैंक में कैश जमा कराने जा रहे पेट्रोल पंप के मुंशी को गोली मार रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हुए लुटेरे। बदमाशों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। यूपी के मैनपुरी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मौत की होगी जांच। 2 दिन पहले धरने पर बैठी महिला की इलाज के दौरान हुई थी मौत। इलाहाबाद में राष्ट्रगान पर पाबंदी लगाने वाले एमए कॉन्वेंट स्कूल पर प्रशासन लगाया ताला। स्कूल के बाहर पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती। स्कूल संचालक जियाउल हक के समर्थन में आए स्थानीय पार्षद समेत 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। स्कूल संचालक ने इस्लाम की दुहाई देकर राष्ट्रगान का किया था विरोध। रोहतक में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के वीसी को हटाने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी। हॉस्टल के बाहर धरने पर बैठे। महाराष्ट्र के परभणी से गिरफ्तार आईएस संदिग्ध इकबाल शेख कबीर अहमद की कोर्ट में पेशी। 12 अगस्त तक एटीएस की कस्टडी में भेजा गया। रायपुर में 1 साल से फर्जी आईबी अफसर बनकर घूम रहा शख्स गिरफ्तार। वीआईपी सर्किट हाउस से हुई गिरफ्तारी।
मुंबई में बीती रात अंधेरी मेट्रो स्टेशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन, किसी तरह के हमले की कोशिश को नाकाम करने की दिखी तैयारियां। बिहार के बेगूसराय में अवैध संबंधों के शक में देवर ने की भाभी की हत्या, आरोपी ने पुलिस के सामने कबूला जुर्म। मुजफ्फरपुर में शराब बनाने के लिए ट्रक में ले जाई जा रही 5200 लीटर स्पिरिट जब्त, 7 लोग गिरफ्तार। गया में रिश्तेदार के करीबी बताकर घर आए शख्स ने 5 साल के मासूम को किया अगवा, बच्चे का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। बिहार में शराबबंदी के नए कानून के तहत 11 थानेदारों के निलंबन से बिहार पुलिस एसोसिएशन नाराज, निलंबन वापस नहीं लेने पर आंदोलन की दी धमकी। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, दरभंगा में कारोबारी को गोली मार रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हुए लुटेरे। बिहार के कटिहार में स्कूल वैन से अगवा, पेट्रोल पंप कारोबारी की 4 साल की मासूम बेटी नेपाल से बरामद, स्कूल का ड्राइवर समेत 3 गिरफ्तार। कानपुर में इलाज के दौरान आईआईटी के छात्र की मौत पर बवाल, गुस्साए छात्रों का आरोप, गलत इंजेक्शन लगाने से हुई मौत। असम के बोगईगांव में पंचायत उपचुनाव में काउंटिंग के दौरान बवाल, कांग्रेस और एआईयूडीएफ समर्थकों के बीच जमकर मारपीट। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 2 अपराधी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। राजस्थान के चूरू में पुलिस की गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौत। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। गाजियाबाद में बिल्डर से परेशान होकर कॉन्ट्रैक्टर और उसका परिवार धरने पर बैठा, बिल्डर पर 4.5 करोड़ का बकाया नहीं चुकाने का आरोप। ग्वालियर में लोगों से एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 3 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर वाहन चोर, आरोपी के पास से चोरी की 15 बाइक बरामद। जलंधर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ 1 महीने से आंदोलन कर रही 9वीं की छात्रा विधायक परगट सिंह के घर के बाहर धरने पर बैठी, विधायक भी समर्थन में धरना पर। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 1 पुलिसकर्मी और 1 बदमाश को लगी गोली। यूपी के मथुरा में दलित दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी फौजी को किया गिरफ्तार। संभल के गुन्नौर इलाके में अनबुद्धि महिला से रेप, रिश्ते के चाचा पर लगा बलात्कार का आरोप। यूपी के मऊ में पोस्टमार्टम के दौरान मानव अंगों की तस्करी का पनपा शक, 12 साल के नाबालिग के शव में नहीं मिले शरीर के अहम अंग। यूपी के सहारनपुर में चिलकाना के पास दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 10 श्रद्धालुओं की मौत, 20 से ज्यादा घायल। यूपी के गोंडा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद हत्या, गांव के ही 2 लड़कों पर आरोप, दोनों गिरफ्तार। अलीगढ़ में 11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, सुसाइड नोट में पिता से नाराज, राजा नाम के लड़के को सबक सिखाने को कहा। यूपी के संभल में अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग पिता और उसके 2 बेटों पर फेंका तेजाब, 60 साल के बुजुर्ग ने अस्पताल में तोड़ा दम। ग्रेटर नोएडा के बम्बावड़ गांव में एक शख्स का गंग नहर में मिला शव, पत्नी समेत 2 बच्चे लापता, तांत्रिक पर हत्या का आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में नाबालिग लड़की से रेप, गिरफ्तार आरोपी गांव का रहने वाला। रायपुर में झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए बनाए गए सरकारी फ्लैट आवंटन मामले में बड़ी धांधली, 1200 फ्लैट में करीब 400 फ्लैट फर्जी लोगों को बांटे गए। सुकमा के कुकानार में सीआरपीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, एक ग्रामीण के घर से कुख्यात नक्सली मड़कम मुया उर्फ देवा को दबोचा। बस्तर में मलेरिया के बाद डेंगू का लगा डंक, सुकमा में 3 और नारायणपुर में 2 डेंगू के मामले। राजनांदगांव में चिटफंड की 2 कंपनियों के दफ्तर में पुलिस का मारा छापा, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। दुर्ग में चर्चित जयचंद वैद अपहरण कांड में आरोपी वैशाली के सांसद रामा सिंह के खिलाफ चालान पेश, 17 लोगों के बयान किए गए दर्ज। अयोध्या में बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को कुचला, हादसे में 7 लोगों की मौत, कई जख्मी। बिहार के कैमूर में एक महादलित लड़की के साथ रेप, पड़ोस में रहने वाला आरोपी फरार। दरभंगा में सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 4 मरीजों की आंखों की रोशनी गई, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। कश्मीर घाटी में स्थिति अब भी सामान्य नहीं, कई इलाकों में जारी है रेस्क्यू। इलाहाबाद में त्रिवेणी के संगम के पास जलस्तर बढ़ा, कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। राजस्थान के अलवर में लड़कियों की खरीद फरोख्त का पर्दाफाश, कोलकाता से महज 10,000 रुपए में लाई गई थी नाबालिग लड़कियां। सूचना मिलने पर पुलिस ने की छापेमारी, आरोपी महिला को किया गिरफ्तार, नाबालिग को छुड़ाया। जयपुर के हिंगोनिया गौशाला में एक दिन में 85 गायों की मौत, डॉक्टर के मुताबिक दलदल में फंस गई गायों की भूख प्यास के दौरान हुई मौत। अलवर में जुए में हारे 600 रुपए के लिए एक दोस्त ने ली दोस्त की जान, गला दबाकर की हत्या। राजस्थान के भीलवाड़ा में उफनाती नदी में गिरी स्कूल बस, 50 छात्रों को गांव वालों ने सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के रीवा में सड़क हादसे, मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने पुलिस पर किया पथराव, कई जवान घायल। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में संतुलन खोलने के बाद नदी में गिरी बस, हादसे में 35 यात्री घायल, 3 की हालत नाजुक। एमपी के खंडवा में 13 साल के एक स्कूली छात्र ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा मोदी अंकल प्लीज आपकी सभाओं के लिए हमारी स्कूल बस मत भुलाओ। छात्र ने अपने खत में लिखा, बस हमें स्कूल छोड़ने के लिए है,
ना कि आपकी सभा में पहुंचते लोगों के लिए। होशंगाबाद की सड़कों पर लावारिस मवेशियों को पकड़ने के लिए उतारी गई हाका गैंग। सैकड़ों पशुओं को पकड़कर बाड़े में छोड़ा गया। राजस्थान के चूरू में 18 रुपए के लिए बुजुर्ग की पीट कर हत्या। पानी बिल को लेकर हुआ विवाद। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक घर में तेंदुआ घुसने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने बेहोशी का इंजेक्शन देकर काबू में किया। ऋषिकेश में विदेशों में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 1 लाख कैश के साथ पकड़े गए 3 लोग। राजस्थान के सीकर में 2 गुटों के बीच मारपीट के बाद तनाव। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। धौलपुर में वन विभाग के तालाब में डूबकर 4 बच्चों की मौत। हादसे के बाद गांव में पसरा मातम। हरियाणा के जींद में दादी के साथ जा रही बच्ची को सांड ने कुचला। हादसे में बाल बाल बची मासूम। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। हरिद्वार के पौष इलाके हरिलोक कॉलोनी में एक घर में महिलाओं को बंधक बनाकर लाखों का माल लूटकर फरार हुए बदमाश। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के शाहजहांपुर में नाबालिग लड़की के साथ रेप। गिरफ्तार आरोपी गांव का रहने वाला। बिहार के दरभंगा में 60 बोतल विदेशी शराब के साथ पकड़ा गया एक शख्स। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मालदा में 31 साल के युवक की डेंगू से मौत। डेंगू के 10 और मरीजों की पुष्टि। कुपवाड़ा के माचल में बीएसएफ कैंप पर आतंकी हमला। 3 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में एक पाक दहशतगर्द ढेर। आईएसआई की नापाक साजिश का पर्दाफाश। जम्मू कश्मीर में 8 जगह से घुसपैठ की ताक में है लश्कर, जैश और हिजबुल के दहशतगर्द। जम्मू कश्मीर के हालात पर राजधानी में माथापच्ची। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और एनएसए अजीत डोभाल बैठक में शामिल। महाराष्ट्र के 2 बड़े मंदिरों शिरडी और शेगांव को बम चुराने की धमकी। खत में मिली धमकी के आईएसआई का जिक्र। बढ़ाई गई सुरक्षा। हैदराबाद में आतंकियों से मुठभेड़। शादनगर इलाके में एनआईए और पुलिस की गोली। नईम नाम का एक संदिग्ध आतंकी समेत 2 ढेर।